इनके साथ सरेआम इनकी अस्मत के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है यहाँ के जातिवादी गुंडों के द्वारा। अब हमरा ऐसे बाह पकड़ ले घींच ले जात रहे, हमरा ऐसे ऐसे देख कूद। उसकी बेटी कह रही है कि बकरी के लेकर सब हुआ है, तो क्या मामला? झूठ है, झूठ बात है। कि कौन दुसाध अबै छौ आ कौन चमार अबै छौ, छोट जात हो के हमरा तो दुश्मनी करे छे, अति गवाही देवे गेले ह। यहाँ का प्रशासन जो पूरी तरह से बिका हुआ है, क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से इनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, समाज को उनके विरोध में होना चाहिए। तुम अगर इस तरह का लांच कर रहे हो तो हमारा समाज दूषित हो रहा है, समाज दूषित होता है। कि सकरा विधानसभा अंतर्गत हम लोग सभा नया टोला पासवान टोला के नाम से इस जगह जाना जाता है। हमारे सभी साथी साथ में हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं की कैसी यहाँ भीड़ है, सबको दिखाइए। और हमारे ग्रामीण साथी भी हैं यहाँ पे, महिलाएं अच्छी खासी संख्या में यहाँ बैठी हुई हैं। और बड़ा ही एक संवेदनपूर्ण घटना हुआ है। हमारी 2 महिलाएं यहाँ पे हैं, माताएं बहनें हैं, इनके साथ सरेआम इनकी अस्मत के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है यहाँ के जातिवादी गुंडों के द्वारा। और प्रशासनिक विफलता इस तरह से है कि एफआईआर शुरू में लिया नहीं गया। हमारी बहन रिंकू जी ने प्रयास किया, उसके बाद आवेदन को लिया गया और प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो होता है वो फाइल किया गया। तो प्रशासनिक विफलता आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनुसूचित जाति पर कोई जुल्म दुष्कर्म करने का प्रयास छेड़छाड़ होता है, तो कैसे प्रशासन उस पर लिपापोती करने का प्रयास करता है और धीमा अप्रोच प्रशासन का रहता है। उसके बाद पहले आप लोग समझिए इनसे क्या एग्जैक्टली हुआ था उस दिन, किन लोगों ने क्या किया। बिना डरे हुए आप बताइए, आपकी बात जो है सरकार तक इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंचेगी तो आप लोगों को न्याय मिलेगा। बताइए। इनका केस में हमरा ले गेलन गवाही में, तो हम गेली गवाही देवे से हमरो साथ छेड़खानी कैले। तो हम कौन छेड़खानी किया? कमोद राय। कमोद राय कहाँ रहता है? अथी यह टंकी सब दूध न पाई छै। अच्छा, कोई बेटी पुतो जाई छै तो ओकरा छेड़खानी करैत रहे छै, तो हमरो पास छेड़खानी कैले। तो हम कहली कि हमरो पास तो हेबे करे छेड़खानी कैले, या हुनको पास ऐसा ही कल ठीक है हम देबै गवाही। यह बात हम गेली है कहे, हुआ से अली है, हुआ से अली आ बस आई बीच है। अब बिहान हो का हम जात रही बकरी लेकर चलल जात रही रोड पर। अब हमरा ऐसे बाह पकड़ ले घींच ले जात रहे, हमरा ऐसे ऐसे देख कूदे और बेटी सब भर फजा धरैया तैयो न बदली लेबे। घूम के अली तब गोतनी सबके कहली से देखू ना हमरा बाह धैले घींच ले जाइए। आ खूब चिचियली तो सब गोतनी से हल्ला कैलक तो सब मिल के गेल। कब की घटना? तो आपको पकड़ के कहीं ले जा रहा था? बकरी ऐसे मुट्ठी में धैले रही दोनों हाथ में, हमरा बाह पकड़ ले घींच ले जात रहे, हम घींचिए। क्या बोल रहा था? चलो माधर के हम जे न से करेगा। अच्छा, ये कमोद राय? हाँ, हम चिचिया लगली खूब आकर बेटी से, तब गेल दौड़ का बांस लावे हमरा मारे ला। पहले किनके साथ घटना हुआ था? उनके साथ? हमरे साथ। पहले इनके साथ हुआ तो ये कुछ नहीं बोली, हम ना बोलली, पूछा केकरो केकरो कहे अबैत रही त ना कोई पतियाइत रहल। तब इनका साथ भेलै घटना, तो ओहे में हम गेली गवाह देवे, तो ओहे कुना चढ़ा के हमरा साथ घटना हुआ था। कब हुआ था? तैयो है ढेर दिन भेलै। इस बार की घटना भेलै ना, मतलब पहले घटना हुआ था घर में जाइत रही, घर में डूब गेलै। बताइए। पहला दिन पहले 6 महीना साल पहला घटना तो बहुत हमरा छेड़खानी करे, जहाँ तहाँ जाए तो हमरा पीछा लागे। क्या बोलता है? बोले तो तोरा से हम प्यार करम, यह बात बोले। कौन? तो हम आई ना केकरो केकरो कहे तो हमरा कोई न पतिया झूठो के कहे। उम्र ओकर अभी कितना हो? उम्र कितना हो? 50। ये कितना बार किया आपके साथ? 5-6 बार। तो आप पुलिस में पहले कंप्लेन नहीं किए थे? ना, हमार बच्चा सब रहे इतना गो के रहे, छोटा छोटा, करीब हो गए 15-16 साल। अच्छा, उसके बाद से आपको लगातार कर रहा है? वो नहीं करलक रहा।
हाँ आ तेकरा बाद एने न कलक थोड़ थोड़ हो गेलै न झगड़ा झंझट भेलै त थोड़ थोड़ हो गेलै त न कलक तब हिनका पास कलकै त ओहे हम गेली गवाही देबे त हमरा आपको क्या किया? हमरा गेलिए पैसा छोड़ावे, पैसा छोड़ा के अबैत रहिए तो बीच चौक के तनका चौक से भीतरे में जाके आया गर्दन पर मोटरसाइकिल से आके आ कहलक जे हमरा गर्दन पर हाथ धऽ देलक आ कहलक कि जे तोरा हम अथी प्यार करम। अब एहे में थर थर देह कापे लगल। वो टंकी हम लेकर आ अइली आ सब गेलै दूरा पर तो कही जे झुट्ठो झुट्ठो तो 5-6 दिन ला हम बेटा हमर पैरा तकलक जे न से आके या सामाजिक बात है से फाइनल कर लेते तो आगे हम न बढ़म तो ओहो के चलते तो जब न आयल बेटा क्या है आपका? मैं छत्तीसगढ़ क्या चीज में? फौजी। अच्छा आ पुतो है रही बेटा या पुतो रही हुआ अथी में रायपुर बेटा के जौरे आ तब हमर बेटो के पुतोहो के नाम धऽ देलक। यहाँ घर पर बेटी दूगो पुतो एगो बेटा एगो पुतो रही घर पर काम धंधा करैया ओकरो नाम धऽ दिया। क्या चीज में नाम धर दिया? ये केस में जो डाकू है तो अथी चक्कू मार देलक है। ओ दिना मारपीट भेलै है तो वहे हमरा 2.5 साल पहले ई घटना भेलै तो थप रहा केसा केसी होइत रहे तारीख गुजरत रहे या गवाह गुजरले ना तो हिनका हम नाम देले रहिए तो गेलखिन हमरा जौरे अथी में गवाह देवे तो गवाह देवे गेलखिन तो 13 तारीख के लिए 17 तारीख के बकरी लेकर जाइत रहथिन। कहलखिन जे बकरी के एकरा छोड़ा के आ तब कहलकै जे बकरी तोरा बकरी खाई छौ हमर गाँव तो झुट्ठो के ना लगा दे बस लेकर आ एकरा घर में घिचले ले जाइत रहे या कहलकै जे ला के बांस से हम कपार फाड़ दे तो ई चिल्ला भर पाजा के दुनू हाथ धैले घर में ले जाइत रहे तो वही के लेल उस चिल्ला तो ओकर शीला देवी गोतनी हथिन पुतोह लगता तीन की गोतनी ओहे गेलखिन बचावे तब हुनका या लीलम देवी के या शीला देवी के धऽ के ओकर बेटी उ कमोदरा सब मारे लगल या मारे का ओहे से रोरा पत्थर जो फेंकलक है से एकरा सके उनका शीला देवी के न लाग का ओकरा कमोदरा के अपने से लाग गेले फूट गेले तब की कहै छै जे ओहे फोड़ देलक। जाति सूचक गाली भी दे रहा था। हाँ गाड़ी है जे दुसाध के इज्जत करबै दुसाधी ना दुसाध चमार के हम से इज्जत करबै से जे दुसाध चमार के हम इज्जत करबै तोरा सके हम देखा छियै आ सब लेकर आ लाठी सोटा लेकर कहे जे आप बुरचोदी तोरा सके हम देखा छियै कौन दुसाध काउंटर केस तो कमोद राय की बेटी तो कह रही कि ये बकरी का मामला को लेकर मारपीट हुआ है। वो लोग जो आरोप है उसको क्या कहिएगा? ना बकरी न खलकै है। थाना प्रशासन कैसा काम कर रहा है? थाना के लोग आते अरे जो उसकी बेटी कह रही है कि बकरी के लेकर सब हुआ है तो क्या मैंने मामला बकरी के लेकर ना झूठ है? झूठ बात है। हाँ, झूठ है। तो वो लोग कह रहे हैं कि सब कोई मिल के मारा है तब लोग मारे हैं। ना कोई ना एक दो गोटा आगे हमर नर निकास से हमर बुराई उठगन पर हमरे ठगन झगड़ा हुआ है सब तो हमरे ठगन झगड़ा तो ये हमर गोतनी जा रहा था बकरी लेके जा रहा था तो कमोदरा खूब पी के एकदम बेभान हमेशा रहता है हम लोग के छेड़खानी करता है बोलाता है यार दुसाधीन से चल तू पहले हमारे खेत पथार में तोरा ना करबो मतलब हमारे से खेत पथार में हमसे गरीब दुखिया हाथी उसका से 2-4 कट्ठा खेत है तो वो तो मतलब तो कहीं दुसाधीन से चल हमारे खेत पथार में जेबे तो तोरा ना करबो तो हम ऐसी गाड़ी देते रहे तो हम कहली कि केकरा गाड़ी दी दुसाधीन कह के से दुसाध चमार के इज्जत करबे हमरा खेत में चलक तो पहले हमरा गवाही देवे गेला हमरा खेत पथार में जाए तो हम न जाए देवे आ खूब पीले रहे तो गेल थी उ पीले भेल रहे बकरी लेके जाइत रहते चोदी तू गवाही देवे गेलिया गवाही देवे चल तोरा हम अब न कलियो छेड़खानी न अब तोरा हम कह के बतलब छियो हाँ से तू गवाही देवे गेलिया अब तोरा हम कह के बतलब छियो आ देख तू कि कौन दुसाध अबै छौ आ कौन चमार अबै छौ छोट जात हो के हमरा तू दुश्मनी करै छै अति गवाही देवे गेले ह त ई चिल्लाए लगलखिन तो हम कहलिए हमर गोतनी है अकेले है तो हम गेली बचावे ओकरा कि से तू दुसाध चमार कह के गाड़ी देबू आ ओ दिन से इतना छेड़खानी करे छै लोग चुप होगा तू आगे में बढ़ल जाई छगा एहे पर हम कहली कि हमरा मारे लागल तब हमर गोतनी आइलक हमर गोतनी गेला लीलम गोतनी ये आइल ई बचा ले अब 3 गोटे तू अकेला मरद लपेट कमोद राय ज्यादा हाँ दुसाध इज्जत नहीं करता है कमोद राय
हम लोग के बहुत तबाही करता राय मतलब यादव के भूमिहार है। ज्यादा यादव है। ज्यादा हम लोग के जन्नी जाते थे नु छरखाने एना एना करते जन्नी जाना ऊपर समाज सुन ओकरा कोई के कहते थे कि तू अपना दूरा पर से करे छी वो तो अपना मतलब हम लोग की इज्जत नहीं करता है, अब बोलने नहीं देता है, अब हम लोग क्या करेंगे। अच्छा डर लगता है। बहुत डर हम डर रहे हैं तभी नहीं इतना हम डरे हम लोग निकास नहीं करने जाते हैं। हम लोग के निकास करने में बहुत डर लगता है, बाल बच्चा स्कूल जाता है वो लिए हमको डर लगता है। सब धिराता है से दूसरा दिन सके निकले ना दिए, दूसरा दिन सके खेत पथार में न जाए दिए। अच्छा वो ड्राम क्या है? ड्राम देखिए ये ड्राम है, ये दीदी के कहा है, दीदी के गया है मतलब बहुत दिन से परेशान कर रहा है। मरैया जब से खेत लिए है मरैया बनाए है दीदी तब से उसको एक बार घर में घुसा है तो कर रहा है तब चिल्लाए तो हम ही दौड़े हमर उसका घर है इसको मुंह भरा पकड़ है तुर्की वाली आवा तो दौड़ली तो पार हो गया। फिर एक दिन आए तो ये सुतल था तो केमारी है ना फाटक झड़ बस कर रहा है तो इसका बुझा के हमको बेटा को बता है तो वो है तो कहते बता कहा है तो देखलक तो भगलक तो ओकर चार्जर छूट गया, उसको चार्जर छूट गया वो चुगन पड़े वो भाग गया। बिन होके ये चार्जर लेके सबके दिखा रहा है से देखिए हमको घर में घुस रहा है चार्जर छोड़ के चल गया। ओहे था ओकर बेटी से झूठो के ओनर खोजे आ कहे कि हमरे चार्जर रह गया। आप लोग की तरफ से केस हुआ ना? हाँ हमसे हुआ था। उधर से काहे केस किया वो? उधर से काहे किया कि इसको मतलब किसी का गाड़ी दिया ना उस तो हम लोग के फंसाने के लिए किया। तो हम लोग अभी अब नहीं बचेंगे तो हम फंसाएंगे उसको कपार फोड़ लिया और चल गया। आप लोग फोड़े वो अपने फोड़े हम जाली जात के केना फोड़ेंगे? आरोप लगा रही है कि आप लोग फोड़े हैं। आरोप लगा रही है जाली जात को कमोद नहीं फोड़ा है। हम लोग का आरोप हम लोग मजदूरी करते हैं, हम लोग के मर्द 4 बजे में आता है मजदूरी वाला 3 बजे में रहता है। हम लोग के मुजफ्फरपुर काम करने जाता है 6 बजे 7 बजे आता है मरस। हम लोग का अकेले जानी जात था आ कोई नहीं था आता वो अपने से हमेशा पीले रहता है हमेशा। एहन कांड कितना औरत के साथ किए हुए। कब से कर रहा है ये? 3 साल से साथ आवेदन देने के बाद पुलिस में पुलिसिया कार्रवाई हुआ है? कुछ कहाँ करवाई हुआ है? जांच करने के लिए कोई नहीं आया जांच करने के लिए। उसका तरफ से अति हुआ है केस हुआ है तो कहाँ कोई आया है कि हम केस करते हैं हमसे किए। पहले आवेदन हम दिए वो बाद में दिए 1 दिन के बाद वो दिए और पहला दिन हमारा आवेदन किया है हमारा आवेदन के जता गया उसको आवेदन के ऊपर हो गया और जब नहीं आए हैं हम लोग के अति करता है तो ऊपर में उसे बढ़ रहा है। कौन मदद कर रहा है? अब उसको मदद कर रहा है उसको जात मदद करता है कि कौन करता है से तो ये हम लोग तो नहीं जान राय जी से करता है ज्यादा लोग करा मदद है। हाँ उसको गाँव भर के समाज मदद करते हैं मगर हम लोग देखिए कैसे लगा ये इसको चौक पर छिड़काने की है छीन के लाए है उसको हाथ में। तो ये तो प्रशासनिक विफलता जो है यही कारण केस हुआ है। प्रशासनिक विफलता साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है हो गया प्रशासनिक विफलता साफ साफ दिखाई दे रहा है और फुल पब्लिक व्यू में बार बार इनके आत्मसम्मान को इनकी निजता को पे आक्रमण किया गया। तो मैं आपके माध्यम से इस मैसेज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहूंगा। आप सभी ने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया था कि अनुसूचित जाति पर अगर पब्लिक व्यू में अगर कुछ जाति सूचक अपमान नहीं होता है तो वो केस नहीं होता है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है उन ऑनरेबल जज के लिए जिन्होंने ये टिप्पणी किया कि अनुसूचित जाति का केस गलत होता है और गलत तरीके से लगाया जाता है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा या फिर इंतजार करेगा कि इनके साथ दुष्कर्म हो जाएगा और वो भी फुल पब्लिक व्यू में, तब यहाँ का प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगा उस पर? तो ये मैं सवाल जो है आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने छोड़ता हूं और यहाँ का प्रशासन जो पूरी तरह से बिका हुआ है, क्योंकि ये
पिछले 3-4 वर्षों से इनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा है और वो सफल नहीं होते हैं, इसलिए जाति सूचक गाली लगातार इनको दिया जाता है, दुसाध चमार और तरह तरह का बात बोल करके। तो ये प्रशासनिक विफलता है और आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और अपराधियों को माला पहनाने का काम करेंगे, तो ये संगीन अपराध है। सम्राट चौधरी अगर किसी की निजता पर आक्रमण किया जाएगा और पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां अभी नारी वंदन की बात करता है, नारियों को हिस्सेदारी देने की बात करता है और आज एक नहीं पूरे परिवार के साथ ये लगातार किया जा रहा है और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है और अगर सरकार के पास ये खबर पहुंचती है और हम पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है, यहाँ के थानाध्यक्ष पे कार्रवाई नहीं करती है, तो ये शर्म की बात होगी और ये सभी को समझ जाना होगा कि सरकार जो है सिर्फ बयानों में वीर है, धरातल पे ये अनुसूचित जाति, गरीब, दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों की विरोधी सरकार है। लेकिन यहाँ के महिलाएं तो आरोप ला रही, जो भी आरोपी हैं उनके जात के लोग उनको बचा रहे हैं और उल्टा इन पे केस हो रहा है। इन पे ये गलत है ना। सभी जात में बुद्धिमान लोग, प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनको सामने आना चाहिए और इसमें जातीयता नहीं लानी चाहिए। ये एक मनचले बदमाश का काम है, ये एक अपराधी का काम है जो महिलाओं की निजता को बार बार उसका हनन करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जो लोग इस केस में जो केस कराए हैं, सपोर्ट में आए हैं, उनको ये सोचना चाहिए और जो ऐसा काम कर रहा है उसे समर्थन कहीं से भी नहीं देना चाहिए। जो बातें जानकारी हुई, जैसा कि बड़े भाई आदित्य पासवान जी ने कहा, हर समाज में प्रभुत्व लोगों की संख्या है। अगर कोई वर्ग किसी अपराधी के साथ खड़ा है तो वो वर्ग भी अपराधी है। पूरा गांव सपोर्ट में है, महिलाएं तो कह रही है कि पूरा यादव समाज उसको पूरा सपोर्ट में है। हम किसी जाति और समाज की बात नहीं करते। अगर किसी अपराधी के साथ उसका समाज और वो वर्ग खड़ा है तो इट मीन्स उस व्यक्ति का मनोबल को हाई करने का प्रयास कर रहा है और गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़खानी बार, एक बार नहीं, अगर एक बार की घटना होती तो शायद वो क्षम हो सकता है, लेकिन बार और अलग अलग महिलाओं के साथ अगर छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार के साथ आने का प्रयास कर रहा है, तो इस पे समाज को उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। समाज को उनके विरोध में होना चाहिए कि तुम अगर इस तरह का लांच कर रहे हो तो हमारा समाज दूषित हो रहा है। समाज दूषित होता है इससे। और सबसे बड़ा विडम्बना है कि हम जिस विधानसभा में खड़े हैं, ये अनुसूचित जाति सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ के विधायक भी एक दलित समाज से आते हैं। आज उनकी आत्मा कहाँ मरी हुई है? क्यों नहीं दलित समाज के जो महिलाओं पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और वो विधायक यहाँ तक नहीं आए हैं और इसी के बगल पंचायत में वो कार्यक्रम चला रहे हैं, अपना वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन समाज के अस्मिता के रक्षा की राजनीति कौन करेगा? और सबसे बड़ा बात कि जब ये वर्ग किसी गिरवीधारी नेता के साथ खड़ा होगा तो समाज की अस्मिता लूटी ही जाएगी। और हम ये कहना चाहते हैं, समाज गिरवीधारी नेताओं को एकदम गिरवीधारी नेताओं के डाउट है, उसमें कोई डाउट है। गिरवीधारी नेता जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं, नाम चिराग पासवान, दलितों का बड़ा लीडर बताए जाते हैं। दलित के बड़े लीडर है, तो दलित के अस्मिता की रक्षा के लिए तो आवे, उनके प्रतिनिधि आवे। नेता है सिर्फ वोट बैंक के लिए नेता है, परिवार को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नेता है। समाज बहुत पीछे छूट गया है, समाज बहुत पीछे छूट गया है। और ये बार पूरे बिहार में हो रहा है। पासवान रविदास के साथ लगातार बिहार में वाकयात हो रही है, लगातार, एक नहीं, ये पहली घटना नहीं है। कल भी हम गए थे, कल आपने देखा कि नालंदा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उनका गृह जिला है, वहां पे कैसे एक 22 वर्षीय नवयुवक की हत्या कर दी गई। उसके पहले नवादा हम लोग गए थे 2 दिन पहले, कैसे जितेंद्र पासवान की वहां के शराब माफियाओं ने हत्या कर दी। और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि शराब पी के वो छेड़छाड़ करता है। तो शराब कैसे मिल रहा है? शराब कैसे मिल रहा है?
तो आप अकेले कहाँ प्रशासनिक जाइएगा? जहां तक होगा, हमारी टीम है, हमारे भाई लोग हैं, सब लोग मिलके हर जगह जाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे जहां तक हो सके इनकी आवाज को उठाएं, क्योंकि इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ सत्ता के पुजारी हैं और सत्ता मिलने के बाद सब लोग पटना और दिल्ली में एसी का मजा ले रहे हैं। कोई पसीना नहीं बहाना चाहता है, कोई गरीब के घर नहीं आना चाहता है, कोई उनके साथ बैठ के उनका गम नहीं बांटना चाहता है। तो ये अब नहीं चलेगा। और मैं आपके बाद इन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपको जागने का समय है। कोई आके आपको प्रलोभन देगा कि आपको मैं नौकरी दे दूंगा, आपको मैं ये दे दूंगा, आपको मैं वे दे दूंगा, किसी का पुत्र आ जाएगा, किसी का भतीजा आ जाएगा, तो अब वो प्रलोभन में आने का समय नहीं है। ये आपको अपनी पीढ़ी बचाने का समय आ गया है। अगर आप नहीं जागेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसी तरह से गुलाम रहेगी। आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है ये बंधुत्व, समता, हक, हिस्सेदारी की लड़ाई है और हिस्सेदारी की लड़ाई में आगे चलना होगा।